हमारी ये इच्छा है कि हमारे इस क्रांति से जुड़े हमारे सारे साथियों को तुम ये संदेश दो कि हम आज रात्रि के पहले पहर उनसे मिलना चाहते हैं, वहीं जहां हम उनसे पिछली बार मिले थे। हम उन्हें मिलकर उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लड़की करम चली, इधर आ, इधर आ। ये देखिए महारानी साहब, अब से हम कह रहे थे ना महारानी साहब, ये 1.5 बिटिया बड़ी शैतान है। वहां खंबे के पीछे छुप के हमारी बातें सुन रही थी। अब कर्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ही लड्डी को दामोदर के लिए दूध लेने भेजा था। जाओ, इसे दूध पिला दो। महारानी साहब, आपका आदेश सिर आंखों पर, आज्ञा दीजिए। दामोदर तुम्हारे साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। बस अब ये बोलने और लगे। हम तुम्हें सोने से तौल देंगे लड्डी। हम भी यही चाहते हैं महारानी साहब कि युवराज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर महारानी साहब, इस बात का दुख है कि जब ये युवराज ठीक हो जाएंगे तो हमें इस महल से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं लड्डी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तब भी हमारे साथ इसी महल में रहोगी, हमारे दामोदर के साथ। अब खुश ना? महाराज, आपकी उपस्थिति अति आवश्यक होगी। आप आएंगे ना? आज रात का पहला पहर। अरे चलो जाओ यहाँ से, हम सब आपके साथ नहीं आवेंगे। अरे का हुई गवा दादा, हो का गवा? हाँ? कौन सा अनर्थ नहीं किया तुम्हार महारानी ने? हमारे गरीब पादरी को ऐसा तड़पाई के मार डाला। वो अंग्रेजी मिशनरी लोगन की हत्या हमारी महारानी साहब ने नहीं की है, उस ससुरे यूरोज ने किया है हत्याकांड। तुम झूठ बोल रहे हो। हमका बताओ, ये यूरोज अपने जाति धर्म के लोगों को काहे मारेगा? अरे दादा, हम आप सब का कहे, हमारी तो समझ। हम बस सरल शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब आइए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से भेंट कीजिए, एक कुल भ्रम दूर हो जाए। भैया देखो कर्मा, हमें कोनो भरम नहीं है। पूरे बुंदेलखंड में निर्दोष मिशनरी वालन की हत्या करते महारानी की तस्वीरें लगी है। सच आखन के सामने है। जाके कह दे, ई गांव से कोई आशा ना रखे। यही करिए का जाओ यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। काशी, इसे एक पल के लिए भी अपने से दूर मत होने देना। महल में कुछ ही लोग हैं जिन पर हमें भरोसा है। ये लो। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। काशी, लड्डी कहाँ है? लड्डी, 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 लड्डी। कहाँ थी तुम? और इतना हाफ क्यों रही हो? सब कुशल तो है ना? हाँ महारानी साहब, सब ठीक ठाक है। पूजा करत करत सब भूल गए रहे कि आपको कहीं जाना है। आपकी आवाज सुने तो भागत भागत आ गई। अच्छा ठीक है, इसे अपने पास रखो। ये तुम्हारे अलावा और किसी के पास प्रसन्न नहीं रहता। ध्यान रखना इसका जब तक हम वापस नहीं आ जाते। दामोदर, आपकी आई जल्दी आपके पास आ जाएगी। प्रणाम महारानी साहब। कर्मा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। महारानी साहब, आप हमसे जैसा कहे थे कहने को, हम बिल्कुल वैसा का वैसे ही कहे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं। सब के सब अफसोस झोंकन बात कर रोने लग रहे। यूरोस ने जो घृणित चाल चली है वो उसको बहुत महंगी पड़ेगी। हम उसके किसी भी उद्देश्य को सफल नहीं होने देंगे कर्मा, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। 23 जून को हम अकेले ही अपने बलबूते पर इन फिरंगियों के विरुद्ध विरोध छेड़ देंगे।
क्षमा करें महारानी साहिबा, जोखन बाग हत्याकांड में आपका पक्ष आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि ये जोखन बाग हत्याकांड से जुड़ी ये सारी तस्वीरें जिनके आधार पर हमें आरोपित सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है वो झूठी है। सच तो यह है, केवल हमारी उपस्थिति का लाभ उठाया गया है। एक पहलू और है जो इस षड्यंत्र से जुड़ा है और हम उसे भी जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हो, हमारे आदेश को इस षड्यंत्र के तहत बदल दिया गया। हमारी तस्वीरें तब खींची गई जब ये फिरंगी उन निर्दोष लोगों को मारकर वहां से जा चुके थे। विश्वास कीजिए हमारा, इस नृशंस हत्याकांड में हमारी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि इस क्रांति के बाद इन फिरंगियों का हिंदुस्तान में रहना असंभव है। आप हमारी बातों का यकीन कीजिए। आप सोचिए कि इन फिरंगियों ने हमें कलंकित करने के लिए अपने ही लोगों को कितनी बुरी तरह से मार दिया। स्वयं महारानी विक्टोरिया ने एक विशाल सेना हिंदुस्तान भेजी है। उनकी ये घबराहट को देखकर हमें अपनी विजय का आभास हो जाना चाहिए, ना कि हम पर संदेह कर हमारी क्रांति आरंभ होने से पहले ही समाप्त कर दी जाए। इस समय सारे हिंदुस्तानियों के हृदय में आग भरी है, लोहा गर्म है। क्रांति की एक बार इस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगी। तेईस जून को हम अपनी योजना अनुसार ही कार्य करेंगे। 23 जून को इन फिरंगियों की महारानी स्वयं ग्वालियर आ रही है। आप हमारा साथ दें या ना दें, परंतु हम अकेले ही उस स्थान को ध्वस्त करके पूर्ण स्वाधीनता की रणद्रोही बजाकर ही रहेंगे। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इतिहास में आप सबका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए, तो आइए हमारे साथ। ग्वालियर में वो दिन, वो समय आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब हम सबका केवल एक लक्ष्य है, पूर्ण स्वाधीनता। बोलिए, क्या आप सब अपनी धरती को स्वाधीनता नहीं देना चाहते? हमारे लिए ना सही, अपनी धरती माँ के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, पूर्ण स्वाधीनता के लिए, परंतु अपनी इस मिट्टी के बारे में सोचिए, अपनी धरती माँ के बारे में सोचिए। यहाँ कोई झांसी की महारानी नहीं है, कोई दत्या नरेश नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है। यहाँ पे बस हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। बोलिए, चुप क्यों है? क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? आप सबकी खामोशी हमें यही बता रही है कि अब लक्ष्मीबाई को 23 जून को अकेले ही इन फिरंगियों के विरुद्ध संग्राम छेड़ना होगा। नहीं महारानी, नहीं। इस संग्राम में आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। 23 जून को हम भी आपके साथ हैं महारानी साहिबा। हम भी साथ हैं, सारे हिंदुस्तानी। परंतु याद रहे, हमारी एक गोपनीय योजना आप सबको अपने तक ही सीमित रखनी है। 23 जून को नाना भाऊ कानपुर में और हम सब ग्वालियर में बमबारी कर देंगे।
और क्वीन विक्टोरिया को यह आभास हो जाएगा कि हिंदुस्तान में उन सब का रहना केवल उनके लिए एक सपना है। हर 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 हर। कर्मा कहाँ चला गया? कर्मा कहाँ है? हमने उसे नहीं देखा। नहीं देखा तो कहाँ गया? सुनो, कौन हो तुम? सर, हमारे मुल्क झांसी से टेलीग्राफिक मैसेज आया। रीड इट। लिखा है कि उसने क्वीन ऑफ झांसी को रेवोल्यूशन में सपोर्ट करने वाले किंग्स एंड प्रिंस का उनके सीक्रेट प्लेस तक फॉलो किया है। एंड उनका नेक्स्ट प्लान सेट they'll be attacking ईस्ट इंडिया कंपनीज 100 years सेलिब्रेशन। वो महारानी विक्टोरिया पर अटैक करेंगे। और कौन सपोर्ट कर रहा है क्वीन ऑफ झांसी का? किंग ऑफ मोरानीपुर, नवाब ऑफ बांदा एंड किंग ऑफ दतिया। नाउ वी नो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है रानी लक्ष्मीबाई को। वेल डन मोर। महारानी साहिबा, सारा महल ढूंढ लिया लेकिन कर्मा का कहीं पता नहीं चला। हाँ, कर्मा महल में भी नहीं है। क्या आप लोग इस अंगूठी को पहचानते हैं? हमने पूछा क्या कोई जानता है कि ये अंगूठी किसकी है? ये अंगूठी हमें इस टेलीग्राफिक मशीन से मिली है और ये जिस किसी की भी अंगूठी है, ये वही व्यक्ति है जो हमारी 23 जून की योजना को इन फिरंगियों तक पहुंचाता रहा है। और वो जो कोई भी है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसका अर्थ यह हुआ महारानी साहिबा, वो व्यक्ति इस मशीन से सूचना भेजना जानता था। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, इस विधा का प्रयोग आप किसी और कोई नहीं जानता। हाँ, और ये विधा महारानी को कर्मा ने सिखाई है।
प्रणाम महारानी साहब। महारानी साहब, हम क्षमा चाहते हैं कि आने में इतनी देर हो गई, और इस बात की भी क्षमा चाहते हैं कि आपको बताकर नहीं गए। तुम अचानक क्यों गायब कहाँ हो गए थे कर्मा? महारानी साहब, हम उसका पीछा कर रहे थे। उसका किसका? महारानी साहब, जब आप सबसे यहाँ बात कर रही थी, वो वहाँ कंबल ओढ़े आपकी बातें चुप चुप कर सुन रहा था। महारानी साहब, हम उसका पीछा करने गए थे। बस चुप! यदि उसी समय हमें तुम बता देते तो हम उसे पकड़ लेते। आप उन सारे महाराज लोग आए थे, उनके साथ बातों में व्यस्त थी, आपको बताने का मौका नहीं मिला। हमने जैसे उस शख्स को देखा, हमारा दिमाग ठनका, हम चले उसका पीछा करने। बहुत पीछा किया महारानी साहब, भगवान जाने कहाँ भाग गया। क्या रात भर तुम उसे ढूंढते रहे कर्मा? दो ही पल महारानी साहब, ये कर्मा से कोनो भूल हो गई है का? यहाँ सब खड़े ये जता रहे हैं कि हमने कोनो अपराध कर दिया हो। कर्मा, हम यहाँ इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि इस टेलीग्राफ की मशीन के द्वारा हमारी 23 जून की इस योजना की सूचना फिरंगियों को दी है। कर्मा, महल में महारानी साहब के अतिरिक्त इस मशीन का प्रयोग करना तुम जानते हो, और यह विद्या तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए सीखी है। जी, आप सही कह रहे हैं, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया है। ये सारी बात महारानी साहब भी जानती है। क्या बात का हो गई? आप अपने इस भाई कर्मा पर संदेह कर रही हैं। हम ही वो इंसान हैं जिसने आपको बताया है कि आपके महल में एक अंग्रेजों का भेदिया है। हमने बताया तो हम ऐसा क्यों करेंगे, बताइए? और सारे साक्षी ये बता रहे हैं कि वो भेड़िया और कोई नहीं है कर्मा, वो भेड़िया तुम हो। दलाहू जो, जबान संभाल कर बात कर, समझा? चोर की दाढ़ी में तिनका, तेरी दाढ़ी निकल गई होगी पर तिनका कर्मा को साफ दिखाई देता है, समझा? सब के सब ये जानते हैं कि कुछ दिनों पहले तक तू अंग्रेजों के तलवे चाटता था। चुप! तो तुम कौन से दूध के धुले हो? यहाँ सब लोग ये बात भी जानते हैं कि तुम फिरंगियों के साथ मिलकर महारानी की हत्या की योजना बना रहे थे। शांत हो जाओ। शर्म नहीं आती? अपनी महारानी के सामने हाथापाई कर रहे हो। ये अंगूठी आपको कहां से मिली? ये कदम हम कब से ढूंढ रहे हैं। ये तुम्हारी अंगूठी है? जी, अंगूठी हमारी है। कर्मा कहाँ चला गया? हमने उसे नहीं देखा, सारा महल ढूंढ गया लेकिन कर्मा का कहीं पता नहीं चला। हाँ, कर्मा महल में भी नहीं। ये अंगूठी हमें इस टेलीग्राफिक मशीन से मिली है, और जिस किसी की भी अंगूठी है, ये वही व्यक्ति है जो हमारी 23 जून की योजना को इन फिरंगियों तक पहुंचाता रहा है। अंगूठी हमारी है, अंगूठी हमारी है, अंगूठी हमारी है।